बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर 3 में क्या है? लॉगरिथम्स। लॉगरिथम जो है वो क्या है, थोड़ा सा इसके जो रूल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करेंगे जी। ये 2-3 रूल हैं, 4 रूल हैं, इसको हमने अच्छी तरह देख लेना है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लॉगरिथम MN, ठीक है। ये लॉग जो है LOG लॉग, इसके नीचे एक ये छोटा सा नंबर दिया हुआ है A, ये इसकी बेस होती है। ये क्या होता है फिर इंशाल्लाह आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। 2 नंबर्स हैं M और N, ये 2 नंबर हैं M और N, इसके साथ लॉगरिथम आ रहा है तो इसका क्या फंक्शन होगा? लॉगरिथम जो है दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा अलग अलग से, log M प्लस log N, ठीक है। बेस एक ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर एज अ होल लॉगरिथम है तो वो लॉगरिथम क्या करता है, सेपरेट कर देता है उनको और दरमियान में प्लस आ जाता है, यानी दोनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा प्लस होके। अगर कोई 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट अमल क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन अगर हो रही है तो log M ओवर N, तो अब क्या करेगा, log जो है M और N के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब माइनस हो जाएगा। पहले प्लस हुआ था, अब माइनस होगा। log M ओवर N इज इक्वल टू log M माइनस log N, ये हम बाय रूल अप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह M की पावर N है, ठीक है, तो N पहले आ जाएगा शुरू में। ये M की पावर N है तो ये N शुरू में आ जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। फिर हमारे पास है लॉगरिथम M डॉट लॉगरिथम N, ठीक है। A की पावर, इसका बेस A है और इसका बेस M है, तो क्या हो जाएगा, M बीच में से निकल जाएगा, सीधा सीधा log N आ जाएगा और उसकी बेस A आ जाएगी। यानी किसी एक नंबर का log हम ले रहे हैं, उसकी बेस है A, और दूसरे नंबर का log ले रहे हैं तो उसकी जो बेस है वो पिछले वाले का लॉगरिथम के साथ जो नंबर है वही वाला है। तो फिर ये M और M कट जाते हैं और बाकी क्या बचता है, log N बेस A। बस ये इतना सा है, हम इसको एक्सरसाइज में देखते हैं कि इसमें क्या करना जी। एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको शो करना है। तो पहला पार्ट जो है 5700, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब हम इसको सादा नंबरों को, ऑर्डिनरी नंबरों को 10 की पावर बना के लिख लेते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन होता है जी। यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमने 10 की पावर बना के लिखना है, 10 की पावर, तो यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो 10 की से छोटा होगा, क्योंकि 10 तो सारे इधर चले जाएंगे ना, जितने भी 10 हैं वो सारे इसमें इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसको 10 से छोटा बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5.7, यानी हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये 10 की पावर बनाने के लिए। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट के बाद राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, जितने डिजिट्स हैं इस पॉइंट के बाद राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं, इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट आएंगे वो 10 की पावर बन जाएगा, पॉजिटिव पावर, ठीक है। ये सिंपल सा इसका काम है। नंबर 2 भी इसी तरह है, 498,000 5 0 है, ठीक है। 498 के बाद 5 0 है जी। तो 498 को हम 10 से लेस कहाँ बनाएंगे, अगर पॉइंट लगाना हो तो फिर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ताकि ये 4.98 जी। अब इस पॉइंट के बाद राइट साइड पे कितने डिजिट हैं वो सब 10 की पावर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी पावर 7 बन जाएगा। नंबर 3 बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 96, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है, 000 और अगेन 000। 96 के बाद जो है 6 ज़ीरोज़ हैं। अब हमें अगर इसको 96 या इसके सारे नंबर को लेस देन 10 बनाना है तो पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10। इस पॉइंट्स के बाद यहाँ कितने डिजिट्स आ रहे हैं राइट साइड पे,
तो ये सारे 7 की पावर बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास 416.9 जी। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पर इसको अगर शिफ्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगा के 4.169 मल्टीप्लाई बाय जी। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट के बाद जो हमने पॉइंट लगाया उसके बाद कितने नंबर बन रहे हैं, 3 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट यहाँ जो हमने लगाया है 1 2 3 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये इसकी 10 की पावर बन जाएगा। आसान है सब, ये आगे कोई इससे मुश्किल काम नहीं है। 6th पार्ट जो है वो हम इसको देख लेते हैं। 6th पार्ट पॉइंट है 0.00643। देखिए हमें पॉइंट कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर पॉइंट चाहिए 6 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए। तो अब हमारे पास राइट साइड पे नहीं देखना, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी पॉइंट है। एक्चुअली हमने उसी पॉइंट को मूव करके यहाँ लाना है। तो ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बनती है, इस यहाँ से लेके कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे हैं, जहाँ हमने पॉइंट लगाया है उसकी लेफ़्ट साइड पे ये डिजिट आ रहे हैं, इसलिए इसकी नेगेटिव पावर हो जाएगी। अगर पॉइंट के राइट साइड पे डिजिट होते हैं तो वो हम काउंट करते हैं एज पॉजिटिव नंबर। और अब ये जो है पॉइंट हमारा दूसरी साइड पे है, इसलिए लेफ़्ट साइड वाले डिजिट गिन के उसके साथ पॉइंट लगाएंगे नेगेटिव का, नंबर लगाएंगे नेगेटिव का। इसी तरह 7 नंबर पार्ट है, वो भी इसी तरह है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। 0.0074। इस पॉइंट को अगर हम मूव करके यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो ये 7.4 बन जाएगा। और 10 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितने स्टेप लेने पड़े हैं, 3 स्टेप लेने पड़े, लेकिन नेगेटिव के, क्योंकि वो दूसरी साइड पे है। इसी तरह हमारे पास जो है वो नंबर 8 जो है वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 9 ये जो है वो पॉइंट यहाँ से मूव होके 3.95 बन जाएगा। 3.95 और इसकी पावर बनेगी और इसकी पावर बन जाएगी, इसको लिख देता हूँ मैं अब, 3.0.00030, फिर 30, फिर 2, फिर 30, फिर 2, 395 जी। तो ये हो जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जी। अब यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है ना, तो इस पॉइंट को मूव करके यहाँ लाने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़े, 8 तो जीरोस क्रॉस किए हैं और 9वां ये नंबर क्रॉस किया है, 9 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का 9 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये है नंबर 10, ये इम्पॉर्टेंट है। 275 जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे को ऊपर भी नीचे भी एक ही तरह की नोटेशन में चेंज करना होगा, यानी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगाते हैं, एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पर था जो कि लिखते नहीं है, आखिर में पॉइंट होता है लेकिन लिखते नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये बनेगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 की पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लेके आना, इस पॉइंट को यहाँ पर मूव करवाएंगे तो ये 2.5 बन जाएगा और 10 की पावर कितना बनेगा। इस पॉइंट को यहाँ तक लाने के लिए हमें 3 स्टेप लेने पड़े हैं, लेकिन नेगेटिव के। बस इसको इतना ही लिखना है, सिंप्लीफाई मजीद करना है, इसको एक्सप्रेस करना था बस। नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन ये थी, ये जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब ऑर्डिनरी थी, इसको हमने साइंटिफिक में चेंज किया। अब साइंटिफिक गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और हमने इसको ऑर्डिनरी में चेंज करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2
पहला पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -4। जी देखिए ये जो है ना वो हमने पॉइंट को लेके जाना है 4 स्टेप्स लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ये बन गया ऑर्डिनरी रोटेशन। इसको हमने 10 रेज टू पावर -4 का मतलब ये है कि पॉइंट लगेगा कहाँ पर, 4 स्टेप पीछे। ठीक है, तो 4 स्टेप पीछे बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर था 6, इसलिए हमें साथ 3 0 लगाने पड़े हैं ताकि 4 स्टेप पूरे हो जाएं। ठीक हो गया, ये है नंबर 1। नंबर 2 में क्या है, फाइव 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 10, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो जी इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट लगाना है 10 स्टेप्स के बाद या 10 डिजिट्स के बाद। अब 5 के बाद हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हमने 10 स्टेप आगे लेके जाना है। 2 स्टेप तो हमारे पास हैं, बाकी स्टेप पूरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरोज़ लगानी पड़ेगी। 6 7 8, ये देखें 10 पॉइंट हो गए पूरे, एक से लेके यहाँ तक ये 10 पॉइंट पूरे हो गए। इस तरह से हमें करना पड़ता है। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में है 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। जी ये बनेगा, इस पॉइंट को हमने अब माइनस की वजह से पीछे लेके जाना है। पॉजिटिव अगर होगी 10 की पावर तो पॉइंट को आगे लेके जाना है, और माइनस होगी अगर पावर 10 की तो उसको पीछे लेके जाना है। कितने स्टेप पीछे लेके जाना है, 6 स्टेप पीछे लेके जाना है। 9 नहीं 0 0 5 0 लगेंगे और छठा 9 आ जाएगा, 0 1 8। ये पॉइंट यहाँ पर था, इसको हमने यहाँ पीछे मूव करवाया है 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इसी तरह नंबर 4 है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। जी अब पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट जो है वो हमारा राइट साइड पे जाएगा। 10 स्टेप 7 8 6 5, पॉइंट यहाँ से मूव हो रहा है, 3 स्टेप तो आ गए, बाकी 7 स्टेप बाकी 5 स्टेप और चाहिए, 5 0 लगा लेंगे। देखिए फिर से पॉइंट जो है वो हमने राइट साइड पे मूव करवाना है। राइट साइड पे इसलिए कि पॉजिटिव पावर है 10 की, तो 3 स्टेप तो हमारे हो गए, 8 6 5 लिखा तो 3 स्टेप तो हो गए। अब आगे 5 स्टेप और चाहिए तो 5 0 लगा दिया हमने। अब पॉइंट यहाँ पर आएगा, लेकिन लिखते नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आखिर में पॉइंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। ये होता है नोटेशन, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन, और ऊपर वाले को साइंटिफिक नोटेशन। यानी ये साइंटिफिक नोटेशन है जो 10 की पावर में लिखी जाती है, पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो, और ये वाली जो है इसको ऑर्डिनरी कहते हैं। ठीक है, इसकी पावर जब 8 पॉजिटिव आएगी या कोई भी पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे, और जब हम इसकी पावर देखते हैं लेफ़्ट में नेगेटिव पावर है 10 की पावर, तो इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।